हालेलुया, जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो पुनर्जीवित है, पुनरुत्थित है, उसके नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति जनाते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे और है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। एक ही वचन है और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सबके बोले आमीन, हालेलुया। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आज पूरे विश्व में मसीह समाज, इवन हालांकि मसीह हो या गैर मसीह हो, यहाँ बोलूँगा, कहीं ना कहीं आज का दिन को विभिन्न शब्दों में बयान करते हुए आदर करते हैं। साधारण सी बातें हैं, ईसाई लोगों भी कोई ईस्टर पर्व मनाते हैं, है ना, ईस्टर शब्द का व्यवहार करते हैं। कोई इसको पस्का पर्व बोलते हैं ईसाई लोगों में ही, और कोई इसको जी उठना पर्व बोलते हैं, है ना, और कोई लोग इसको पुनरुत्थान पर्व बोलते हैं आज के दिन को। और जो लोग गैर मसीह है वो लोग भी इसी शब्दों का व्यवहार करके आज का दिन को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे भला शुक्रवार हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, और आज का दिन हो गया पस्का पर्व जिसको बोलते हैं, या तो पुनरुत्थान पर्व या तो ईस्टर पर्व। तो हम सब भी उसी में सम्मिलित हो रहे हैं। और ये कोई पारंपरिक पर्व हम लोग नहीं मना रहे हैं कि पर पकवान हो, खान पान हो, नाच गान हो। जैसे शाम का समय हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग कलीसियाओं में लोग आनंद मनाएंगे और पर पकवान बना होगा, है ना। लेकिन हम लोग सादगी भरा जिंदगी जीते हैं, जीने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जहाँ तक हो सके मसीह का मर्म, महत्व जो है आज का दिन के लिए, उस विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने जीवन में शांति, श्रृंखला, डिसिप्लिन में रहने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। सो विशेष तौर से मेन लाइन चर्चेस जो है, बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो है, जो हमारे नजर आते हैं, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च हो गया, और भी ऐसे कुछ पारंपरिक चर्च है, कलीसियाएं हैं, आज के दिन को पस्का पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पस्का। हालेलुया। और ये पस्का जो कहीं ना कहीं इसको पार हो जाना शब्दों का व्यवहार होता है। क्या होना है? पस्का मतलब पार होना। किससे पार होना है? मृत्यु से जीवन की ओर पार हो जाना। हालेलुया। बोलो इस मसीह की। कहां पार होना है? मृत्यु से जीवन, आशीष, श्राप से आशीष। हालेलुया। हम लोग असफलता में है, सफलता पा लेना। एक पापी से धार्मिकता की ओर जाना, एक बांझ से, बांझ मतलब निष्फल से फलवंत हो जाना, इसको पास्का या तो पार हो जाना। इंग्लिश में पास ओवर कहा गया है, हिंदी में इसको फसह पर्व भी कहा गया। फसह पर्व। आज के दिन मतलब फसह पर्व के दिन इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी से पार होकर निकलकर
कनान की ओर जाने लगे। करीब उनको 40 साल लग गए पार होने में, पहुंचने में। कितना दिन लग गया? 40। यीशु मसीह को मृत्यु से, कब्र से कितने दिन लग गया जीवन में पुनरुत्थान होने के लिए? 3 दिन लग गया। हालेलुया। और हम लोग अभी भी उस प्रयास में जारी है। कितना दिन लगेगा पता नहीं है, 50 साल, 60 साल, 90 साल, जब तक हम उस यीशु मसीह के महिमा में राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम उस मसीह के जीवन का मुकुट जो देने का वायदा किया उसको हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं पाएंगे, हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये प्रयास, ये कोशिश, चेष्टा जारी है। आप इसको लापरवाह कर सकते हैं, आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, आप इसको खामख्याली ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे मसीह लोग, ईसाई लोग, मसीह तो नहीं बोलेंगे, ईसाई लोग 40 दिन कुछ खाया पिया नहीं जी। मतवार लोग बोलेंगे 40 दिन ब्रेक मारे हैं, है ना। आज तो हो जाए पस्का के नाम से। सो खामख्याली लेते हैं। हो सके वो लोग पर्व के नाम से पाप करने पर तुले हुए होंगे, क्योंकि आज के दिन को लापरवाह किया है, नजरअंदाज किया करते हैं। एक सर्वे ने बताया, सर्वेक्षण किया गया तो आम दिन में, ऐसे दिन में जितना शराब की बिक्री होती है, मान लो 200 करोड़ का, तो ये 25% बढ़ जाता है त्योहार के नाम से। और इस त्योहार के नाम से 25% पाप का बढ़ोतरी होता है, और उसी रफ्तार में लोग नरक की ओर जाते हैं त्योहार के नाम से। जितने लोग सुबह चर्च नहीं आया होगा ना, शाम को अगर ढोलक मांदर शुरू हो गया है ना, अभी से शुरू हो गया होगा उन लोगों का कुछ खान पान, और जितने लोग चर्च में नहीं होंगे उससे ज्यादा अखाड़े में होंगे नाचने गाने के लिए, वो भी शराब के नशा में। सो कहीं ना कहीं हम त्योहारों को, कहीं ना कहीं हम अवसरों को लापरवाह करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। क्या बोलते हैं? अवसर को। तो हमारा आज का उद्देश्य क्या है? मृत्यु से जीवन की ओर जाना, पार पहुंचना। यीशु ने मृत्यु से, कब्र से कहां चाहा पहुंच गया? जीवन की ओर, पुनरुत्थान होकर। और उसने हमें भी जिलाया। यीशु मसीह का वचन कहता है इफिसी 2 के 1 वचन में, उसने हमें भी क्या किया है? जिलाया। कैसे जिलाया? वचन में साफ लिखा है, जो मेरे वचन सुनकर या तो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले अपने चेलों को भेजा 52 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 52। संत थॉमस यीशु के जो चेला थे उनमें से एक चेला थॉमस नाम का 52 ईस्वी में हमारे देश में आए। लोग बोलते हैं ये अंग्रेजों का धर्म है, विदेशी धर्म है, अंग्रेजों ने लेके आया। हम छोटे से गोला में रह रहे हैं, भारत देश छोटा सा गोला में है, और उस छोटे से गोले में छोटा सा क्षेत्रफल, हालांकि 7वां उप महादेश कहा गया है इसको, लेकिन पृथ्वी के मामले में इसका औसत, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? छोटा सा गोला कहा गया है उसको, छोटा सा जगह कि लोग बोलते हैं कि ये परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है विदेशी है। ईश्वर को देश और विदेशी कहने लगे आजकल लोग। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इस धर्म को अंग्रेजों ने लेके नहीं आया। ये धर्म जो है 1600 शताब्दी में नहीं आया है, पहली शताब्दी 52 ईस्वी में इस धर्म यहां पर आया, और लोगों ने विश्वास किया, और हम भी अभी भी विश्वास कर रहे हैं।
सो जितनों ने विश्वास किया उन्होंने क्या किया, मृत्यु से पार होकर कहां पहुंचा है, जीवन में पहुंचा है। और इस तरह से उनके लिए क्या है, अनंत जीवन है। हालेलुया। उनके लिए क्या है, अनंत जीवन, और वे कभी मृत्यु में प्रवेश नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हम लोग गीत में गाए, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु कैसा है, जिंदा है। देखो कब्र क्या है, खुला है। जब हम लोग मसीह में नहीं थे ना, जब हम लोग मसीह में नहीं थे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए थे, कब्र में जाने के लिए डर लगता है। क्या लगता था, डर लगता था। अरे उधर मत जाना, भूत प्रेत है। बाइबल में भी लिखा है, एक व्यक्ति यीशु के पास आया तिबिरियस झील के सामने, है ना, गनेसरेत झील के सामने, और वो पागल था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कहां पर रहता था, कब्र में रहता था। तो दुष्ट आत्माओं का रहने का स्थान कौन सा है, कब्र स्थान हुआ करता था, हमारे पुराने ख्यालों के अनुसार। बच्चे को संभालिए, है ना। सो हमारा ख्याल था कि उधर भूत प्रेत है, मत जाना। कब्र तरफ गया था ना, इसीलिए उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, ऐसे हम लोग ख्याल था। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी लोग कब्रिस्तान में क्या करते हैं, आराधना कर रहे हैं। क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आज के दिन, यीशु का पुनरुत्थान का दिन, विश्वासी लोग, मसीही लोग, ईसाई लोग, अधिकतर ईसाई लोग कब्रिस्तान में जाकर क्या करते हैं, आराधना करते हैं। पवित्र स्थान बन गया, भूत और प्रेत वाला स्थान, है ना, दुष्ट आत्मा रहने वाला स्थान। बाइबल में कहता है कि वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, वो कहां पर रहा करता था, कब्र में रहा करता था, और चिल्लाया करता था, चिल्लाता था भयंकर रूप से, भयानक रूप से। लोग डरते थे, उसको कोई संभाल भी नहीं सकते थे। सिकड़ में बांधे थे, सिकड़ी में बांधे थे, चैन में बांधा करते थे, लेकिन तोड़ मरोड़ कर उसको चकनाचूर करके वो कब्र में रहा करता। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का जी उठना का घटनाक्रम जो हुआ, उस स्थान को पवित्र स्थान बना दिया। क्या बना दिया, पवित्र स्थान। आज मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, एकेश्वरवाद है। एक ही ईश्वर को हम लोग मानते हैं, वह सनातन है, वह युगानायुग राज करने वाला, कल आज और युगानायुग एक सा है। हालेलुया। विभिन्न विभिन्न धर्म शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में परमेश्वर परमात्मा को विभिन्न रूप से दर्शाया जाता है, और उनका कहना है काल के अनुसार, समय के अनुसार उनका रूप बदलते रहता है। लेकिन हमारा बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। हालेलुया। देखो मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। बदलने वाला वो नहीं है। बहुतों का कहना है कि यीशु मसीह जी उठा है। क्या उठा है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हमारे भाई ने जो पढ़े थे वचन, वो पुनरुत्थान दिन के लिए थे, जो यूहन्ना का 20 अध्याय में हम लोग देख रहा था, है ना, 20 अध्याय का 1 से 10 वचन तक, है ना। सप्ताह के पहला दिन मरियम मगदलिनी, जिसमें दुष्ट आत्मा था, भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से क्या देखा, हटा हुआ देखा। और वह दौड़ी और सिमोन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्यार रखता था, प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए।
है ना, कौन निकलाएगा भैया उस कब्र को? काहे कि उसमें तो बड़ा सा पत्थर रखा है, बाहर से सील भी किया गया है, ताला लगा दिया गया है, और उसके बाद पहरेदार भी है। कौन लेके जाएगा उनको? किसका जरूरत है? चेले लोगों का हिम्मत है? चेले लोग तो ढूंढने गया है। जब सिपाहियों ने आकर कहने लगा, महायाजक, पुरनीय, फरीसियों को, सदस्यों को, जिन्होंने उसको पकड़वाया था, हमने ऐसे ऐसे घटना देखा, तड़के मरते ही सुबह का दिन, सुबह का समय कब्र खुल गई, बंधन टूट गए, हमने जो सील मारा था वो खुल गया, सिकड़ भी खुल गया, पत्थर एक तरफ लुढ़क गया, हम बेहोश हो गए इस घटना को देखकर। और जब होश आया तो हम देख रहे कि कब्र खाली है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं वो लोग? कब्र खाली है। तब उन्होंने कहा, देखो इस बात को किसी को मत बताना, लेकिन जब लोग पूछे तो बोलना कि हम लोग जो सो रहे थे ना, तो यीशु के चेले आके क्या किया? चुरा के ले गए, ऐसे बोलना, बोल के उन लोगों को कुछ पैसा दिया गया। तो सच्चाई को छिपाने के लिए धर्म के ठेकेदार लोग, धर्म के अगुवे लोग किस तरह का व्यवहार किया, आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इधर यीशु के चेले उसको ढूंढने आए हैं। ध्यान से सुनिए, कौन ढूंढने आए हैं? यीशु के चेले, मरियम मगदलिनी, शिमोन पतरस, और दूसरा चेला जो कहा गया है जिसे यीशु प्यार करता था, प्रेम रखता था, वो कौन है? यूहन्ना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उन्होंने बाहर से ही क्या किया? आकर कब्र को देखने लगे। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रहा है कि अंदर में क्या होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़ गए और पहले कब्र में पहुंचा। दूसरा चेला मतलब यूहन्ना। पतरस थोड़ा वयस्क था, उम्रदार था, दौड़ने नहीं सका, लेकिन ये चेला जो था, जिसे यीशु प्यार करता था, जिसका यूहन्ना के रूप में जाना जाते हैं, याकूब का भाई है, वो बहुत स्पीड दौड़ने लगा, जवान था इसका मतलब। और कब्र पहले पहुंच गया पतरस से, और उसने कब्र में भी कुछ ना पाया। पीछे भी उसके पतरस ने दौड़ा और उसने भी कुछ ना पाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो वे फिर क्या समझते थे? वह अंगोछा जो सिर से बंधा हुआ था और कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? जो कपड़े उसको सिर पर बंधा हुआ था और भी कपड़े जो लपेटा गया था, वो ऐसे सजा के, जैसे हमने बिस्तर अभी जाना, उधर बिस्तर में कैसे पड़ा हुआ है ना, इधर उधर कपड़ा पड़ा हुआ है ना, वो बिना सजाया हुआ है। लेकिन जो कदर करेगा कपड़े को, क्या करेगा? वो अच्छा से सजा के रखेगा, लपेट के रखेगा। तो यीशु मसीह का कपड़ा जो ये था, ऐसे पड़ा हुआ नहीं था, उसको क्या किया गया था? सजा के लपेट के रखा गया था, इधर उधर पड़ा नहीं था। एक जगह पर अलग से लपेटा हुआ रखा हुआ था, जैसे कि कोई जतना के रखा है। दूसरा चेला भी, यानी कि पतरस भी पहुंच गया, जो दौड़ नहीं सक रहा था, भीतर गया और विश्वास किया। देखकर क्या किया? विश्वास किया। क्या विश्वास किया वो लोग? यीशु जी उठा है। यीशु क्या हुआ है? जी उठा है, विश्वास किया। अब घटनाक्रम जो ये है, आज की घटना, उसको समझना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह के कब्र जो पड़ा हुआ था, वहां पर संदेश वाहक है। कौन है? संदेश सुनाने वाला है। क्या है? सुसमाचार सुनाने वाला है। वो कौन है?
स्वर्गदूत है, 2 स्वर्गदूत। वे क्या संदेश सुना रहे हैं? 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। 12 और 13। 2 स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने पर देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। जहां पर यीशु का शव रखा गया था, एक तरफ सिर की तरफ, सिरहाने मतलब सिर की तरफ, पैताने मतलब पांव की तरफ। बाइबल की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। सिरहाने सिर की तरफ, पैताने पांव की तरफ 2 स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। और वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रो रही है? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गया और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा गया है। हालेलुया। यहां पर देखिए 9 नंबर वचन में लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात को ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना पड़ेगा। हालेलुया। कईयों बार उसने भविष्यवाणी किया, 3 बार। कितना बार? मनुष्य के पुत्र यरूशलेम जाएगा, अन्य जाति लोग उसको पकड़ेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, घात करेंगे, परंतु तीसरे दिन क्या होगा? जी उठेगा। 3 बार उसने घोषणा किया है। कितना बार? फिर भी वे धर्मशास्त्र की बातों को अभी तक वे ना समझे हैं, जिसके कारण यीशु का जी उठने को मरियम मगदलीनी क्या सोच रहा है? हमारे प्रभु के शव को, डेड बॉडी को किसी ने चुरा लिया है। वे चुरा लिए हैं। किन्होंने? जिन्होंने इसको यहां पर डाला है। उनको भी क्या गरज है भैया चुराने के लिए किसी के लाश को, है ना? लेकिन लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। देखिए, और कौन भ्रम पैदा कर रहा है? जो स्वयं यीशु के साथ फुल टाइम घूमे, है ना? आज नौकरी है, कल काम है, कल बाजार है, ऐसे वाले नहीं थे वहां पर। पूरा 3.5 साल जो चेले लोग साथ साथ दौड़े, उन्हीं में से ये महिला जी है मरियम मगदलीनी, वो बोल रहे कि चुरा लिया यीशु के, क्योंकि वे अभी भी धर्मशास्त्र के बातों को ना समझे थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यहां पर यीशु के जी उठने के संदेश वो स्वर्गदूत सब क्या कर रहे हैं? दोनों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? खुलासा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तुम मरे हुओं में से जीवितों को क्यों ढूंढ रहा है? हालेलुया। यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। मत्ती 28 के 5 और 6 वचन पढ़िएगा। बोलो यीशु मसीह के। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, प्रभु भोज भी है। 5 और 6। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम उस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम क्या करो? उसको ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ। जाओ यह स्थान देखो, जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। परंतु वह यहाँ पर नहीं है ना? वह अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है? जी उठा है। तुम आओ, अंदर आओ। अंदर है ना? ये भाई इसका मोबाइल में जाओ लिखा है, कहाँ जाएगा? वो तो कबर, स्वर्गदूत तो अंदर में है ना। स्वर्गदूत कहाँ पर है? एक सिरहाने पर है, एक पैताने पर है। तो स्वर्गदूत अंदर है तो क्या बोलेगा? आओ बोलेगा, जाओ थोड़ी बोलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो और शीघ्र जाकर उसने चेलों को से कहो, वह मृतकों में से क्या हुआ है? जी उठा है। वाह। और तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें बता दिया है। या यीशु अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है? जी उठा है। तुम उसको काहे ढूंढ रहे हो? परंतु जाओ उनके चेलों को बताओ, वह मरे हुए में से जी उठा है, और तुमसे पहले वो कहाँ जाने वाला है? गलील को पहुंच जाएगा।
तुम लोग तो पैदल जाओगे, कितना समय लगेगा, ये तो सर्वशक्तिमान है, पल भर में पहुंच जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो इन वचनों को हम देखते हैं 5 और 6, मत्ती 28 के 5 और 6 में, कि उसकी मुद्रा, उनकी जो परिस्थिति है, अवस्था है, वो शांत है। कौन सब शांत है? स्वर्गदूत। अगर चोरी हुआ होता, अफरा तफरी हुआ होता, तो कपड़ा इधर उधर, या तो ये विचलित होते रहे, सच में चुरा लिया रे भाई ना। लेकिन स्वर्गदूत कैसे है? शांत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु का 100 कब्र से चोरी नहीं हुआ है, जैसे मरियम मगदलिनी सोच रही थी। और तब उनके भ्रम को, उनके गलत विचारों को सुधारने के लिए, साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जिसको बोलेंगे, यीशु को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। हालेलुया। स्वर्गदूत तो है ही है, 2 स्वर्गदूत, लेकिन अभी कौन आ गया? मरियम मगदलिनी के पास स्वयं यीशु। आप सचमुच यीशु मसीह को हृदय की गहराई से ढूंढोगे, आप यीशु मसीह को सचमुच दिल की गहराई से ढूंढोगे, यीशु मसीह स्वयं प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। यह आंसू बहा बहाकर 3 दिन भी नहीं रह सका, है ना? कितने दिन? 3 दिन भी नहीं रह सके यीशु के बगैर। वो चाहते तो दूसरा दिन सुबह आ जाते, लेकिन उस दिन तो क्या है? सबत का दिन है, विश्रामवार है ना? इसलिए विश्रामवार के बाद वाला दिन, जो आज का दिन कहलाता है रविवार, है ना? उन लोगों के हिसाब से अलग दिन था, रविवार को अलग नाम मानते हैं, है ना? सो एक दिन भी नहीं रह सके यीशु के बगैर। हालेलुया। किसके बगैर? यीशु के बगैर एक दिन भी रह ना सके। और अंधेरा होते हुए इंतजार नहीं करना, चलो थोड़ा और बेर रुके दे रे बाबा, इंजो तो एक देशे नहीं, अंधेरा होते हुए तड़के यीशु को ढूंढने लगे। हालेलुया। समय नहीं गंवाना, ये बहुत बड़ा सीख है हमारे लिए। हमें यीशु के बगैर एक पल भी नहीं जीना। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए आशा हूं कि मैं तेरे भवन में जाकर कब तुझे क्या करूं? देखूं, दर्शन करूं। हालेलुया। ये चाहत हर एक विश्वासी के ऊपर होना चाहिए। ये चाहत मरियम मगदलिनी में पाया गया, ये चाहत और भी स्त्रियों के बीच में पाया गया। मरियम यीशु के मां, मरियम मगदलिनी और सलोमी। मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में ये तीनों महिला की जिक्र है। खाली यूहन्ना खाली मरियम मगदलिनी को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि मरियम की एक अलग घटना है, अलग प्यार है, अधिक प्यार है, इसका मतलब ऐसे दर्शाया जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो यीशु वहां पर क्लियर करते हैं, क्या करते हैं? 14 नंबर वचन देखते हैं उसी का, 20 का 14 यूहन्ना। यह कहकर पीछे मुड़ी और यीशु को देखा, पर वह ना पहचाना। 15 नंबर वचन, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। क्या समझा? माली। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्या समझी अभी तक? माली। क्योंकि अभी भी क्या है उसके जीवन में? अंधेरा है। क्या हुआ है? क्या है? क्या लिखा है? अंधेरा। 20 नंबर का एक वचन देखिए, क्या लिखा है अभी? घोर को अंधेरा रहते ही, अंधेरा होते हुए, उजाला नहीं आया उनके जीवन में। वे अभी भी धर्मशास्त्र की बातों को नहीं समझे,
अभी भी यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गया है, वे सोच रहे माली है। हालेलुया। और बड़ी आदर से, कोमलता से, नम्रता से, प्यार से यीशु मसीह पुकारते हैं मरियम। क्या बोलते हैं? मरियम। उसकी आवाज में विशेष प्रभाव पड़ता है। उसकी आवाज गुदे गुदे, नस नस, हड्डी हड्डी को आर पार छेदता है, प्रभाव पड़ता है। मरियम शब्द कितनों बार उसके सामने व्यवहार किया होगा। उनके पड़ोसी, उनके चेले, उनके मित्र, सहेली, गांव वाले, नगर वाले, शहर वाले, रिश्तेदारी लोग कितनों बार मरियम शब्द व्यवहार करते, उनको पुकारे होंगे। हालेलुया। लेकिन उन शब्दों से इस गुरु जी का, इस प्रभु का, परमेश्वर का, उद्धारकर्ता का जो शब्द है उसमें एक अलग प्रभाव है। हालेलुया। जबकि वो अंधेरा में है, जबकि वे अभी भी धर्मशास्त्र की बातों को समझ ना सके हैं, लेकिन जैसे ही यीशु कहते हैं मरियम, एक अलग खिंचाव, एक अलग प्रभाव, कुछ तो है उनके शब्दों में। हालेलुया। बड़े ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ही प्रभावशाली वचन है। जब कभी भी आप सभा समिति प्रोग्राम में जाते हैं और वहां के प्रवक्ता अगर आपका नाम लेकर बुला दिया तो आपका रग रग कपने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? खुशी से आपको लगेगा कि मैं एक विशेष आदमी हूं, है ना? होता है कि नहीं? इतना भीड़ में मुझे पुकारा, लगता है कि मैं कुछ खास व्यक्ति हूं। जब एक मनुष्य होकर जब वो हमको पुकारता है तो इतना प्रभाव, हमको इतना आनंदित करता है, हमें इतना उत्साहित करता है। तो सचमुच प्रभु का वचन कितना प्रभावशाली होगा जो मरियम के हृदय में पड़ता है। हालेलुया। उसने पहचान लिया। क्या किया? उसने पहचान लिया। बोलो यीशु मसीह की। और बोलता है रबूनी। क्या बोलता है? रबूनी। मरियम क्या बोलती है? रबूनी, मतलब हे गुरु। बोलो यीशु मसीह के। रबी का मतलब क्या है? गुरु। बोलो यीशु मसीह के। वाह। सो गुरु जी पहले क्या करते हैं? हमारे गुरु जी के साथ आमने सामने होते हैं तो गुरु जी हमसे क्लियर होना चाहते कि हमें क्या जरूरत है, जबकि उसको मालूम है वह क्यों आया है। हमारे परमेश्वर को मालूम होता है कि आप क्यों उसकी आराधना में आए हो, आप उससे क्या चाहते हो। प्रार्थना के द्वारा जो आप आए हो, क्या मांगना चाहते हो, वो चाहते कि आप उससे सामने अंगीकार करो, जबकि वो अंतर्यामी आपके बारे में पूरा मालूम है, लेकिन वो चाहते कि आप उनको मांगो। हालेलुया। सो गुरु जी वहां पर पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो? क्लियर होना चाहते हैं क्यों रो रही हो, जबकि मालूम है गुरु जी को क्यों रो रही हो। दूसरा है कि मरे हुओं में से तुम उसे क्यों ढूंढते हो जो जिंदा है। हालेलुया। ये दो विषय हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है। हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, हम क्यों आराधना आए हैं, हम क्यों मसीह के पास आए, इसको समझना बहुत जरूरी है। और गलत से भी गलत, यानी कि भ्रम में ना रहे। हमारे यीशु मसीह हमारे प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। पहला यूहन्ना 11:25। हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जीवन का राजकुमार है। प्रेरितों काम 3:12। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसमें आप भ्रम मत पड़ो, इसके विषय में आप गलत ख्याल मत रखो। आजकल बहुत सारे लोग मीडिया के सामने गवाही देते, मैं चंगाई पा लिया, भूत प्रेत से छुटकारा पा लिया। इसीलिए तो लोग ईसाई के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग गलत गवाही देते हैं। यीशु मसीह के विषय में हम मसीह लोगों का भी गलत
ख्याल, हम सिर्फ संसारिक ख्यालों में उसको सीमित कर देते हैं। सिर्फ चंगाई और भूत प्रेत भगाने में ही हम यीशु मसीह को सीमित रखते हैं। जब कभी हमें मौका मिलता है किसी को बताने के लिए, तुम यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हो भैया, आप तुम हिंदू हो, क्यों यीशु के पीछे चल रहे हो, तो उनको बोलिए यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह ही है जो कि मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की वाह। तो उसके पुकार को हमको समझना बहुत जरूरी है। उसके पुकार को हमें समझना क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप भ्रम में ना पड़े इसके लिए। उसकी पुकार में उद्धार की छाप लगा है। क्या लगा है, ये उद्धार की छप्पा। हम लोग, हमारे पैसे में भारत सरकार का छप्पा स्टाम्प लगा है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब वो हमें बुलाया है तो उसके बुलाहट में क्या है, हमारा छुटकारा है। यशायाह की किताब 43 अध्याय का 1 वचन और यूहन्ना की किताब 10 अध्याय का 3 वचन आप लोग पढ़िए जल्दी से, और थोड़ा सा वचन है, हम लोग उसके बाद प्रभु में जाएंगे। उसके बाद कोई तो पढ़े यूहन्ना 10 का 3 और 4 भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यशायाह 43 का 1, का 1, 13 नहीं 43। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। उसके पुकार, वो पुकार कर कह रहा है कि हे याकूब मत डरो, हे इस्राएल तुम मत डरो, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार, मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। 10 का 13 नहीं 3, यूहन्ना 10 का 3। इसलिए द्वारपाल खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती, और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 4 नंबर वचन, जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे शब्द पहचानते हैं। उसका शब्द को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। हालेलुया। इस मरियम ने उनके शब्द को शुरू में माली समझा था, क्योंकि उसने नहीं पुकारा था अभी तक। यीशु ने उसको नाम लेकर नहीं पुकारा, वो इसलिए माली, प्रकाशन नहीं हुआ था यीशु मसीह का, सोचिए। लेकिन जब शब्दों का प्रकाशन आ गया है, मरियम, उसने उसके पुकार को तुरंत पहचान लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब उसका पहचान लिए, हम उनके आज्ञा को पहचान लिए, उनके वचन को पहचान लिए, हमारे प्रभु से हमारा रूबरू आमना सामना हो गया। हालेलुया। तो हमें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाओ उसके चेलों को कहो वह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, जैसे उसने कहा था। जिम्मेदारी हमें दिया गया है, आज्ञा दिया गया है, जाओ। क्या कह रहे हैं, जाओ। 2 बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, 2 महान सच्चाई आज्ञा हमारे जीवन में है। वो क्या है, उन्हें पकड़े रहना, उनके साथ चलना और उनकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा नंबर वचन है, वे अपने पिता की उपस्थिति में जाने जाने वाले मानवता के लिए, पाप के लिए एक पूर्ण और अंतिम प्रायश्चित के रूप में दया के सिंहासन पर अपना लहू चढ़ाने के लिए प्रस्तुत थे यीशु मसीह, आप और मेरे लिए। और उस कार्य में वो सफल पाए। आपको और मुझको क्या दिया, छुटकारा दिया है, जयवंत दिया है।
और अभी हमें जिम्मेदारी दिया है यह वचन सुनाओ। हालेलुया, सारे जगत में जाओ। ये एक अनोखा संदेश है जो कि और किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। बाइबिल को छोड़कर और कोई भी शास्त्र में जी उठने के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा विषय में, सिर्फ बाइबिल के वचन में ही यह संभव है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहता है कि निश्चय वह क्या है, जीवित है। यह कभी बदलने वाला संदेश नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, वो जिंदा है, मतलब जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। वो हमें आज भी आज्ञा दिया है, आओ क्या करो, आओ और देखो, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। परख कर देखो, आओ और देखो। पहला काम क्या है, आना और देखना और अपने आप में संतुष्टि होना कि वह यहाँ नहीं है, मतलब वह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। फिर दूसरा क्या है, दूसरों को जाकर बताओ। सिर्फ अपने आप में ही सीमित नहीं रहना है। खुद को बचाना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। खुद ही जानकारी लेना काफी नहीं है, खुद ही जानना काफी नहीं है, औरों को भी जानकारी देना होगा। इसलिए पहले काम है हमें जानना, हमें संतुष्टि होना। यूहन्ना पहला चिट्ठी में लिखता है, अपना पहला चिट्ठी में, हमने उसको देखा, बड़ी ध्यान से देखा, सामने से देखा, उनके साथ खाया पिया। हालेलुया। तब जाकर हम आपको बता रहे हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जी उठा है, जीवित परमेश्वर है। हमारा भी वो जिम्मेदारी है। बोले यीशु मसीह की। जो कोई भी कब्र तक आएगा, देखेगा, जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखेगा, वह अपने पापों से बचाया जाएगा और नया जीवन प्राप्त करेगा। बोलो यीशु मसीह की। सो हम सब के सब यीशु मसीह में नया जीवन पाए हैं। यीशु मसीह में हम सब जिलाए गए हैं। सो हम क्या करें, जीवन की नई चाल चले। बोलो यीशु मसीह की। रोमियो की पत्री 6:4 में लिखा है, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेने के द्वारा हम पाप के लिए क्या हो गए हैं, मरे गए हैं, गड़े गए हैं। और जैसे पुत्र पिता की महिमा में से जिलाया गया, किससे में जिलाया गया, पिता के महिमा से, पिता की सामर्थ से जिलाया गया, वैसे ही हम भी क्या करें, पुनरुत्थित होकर जीवन की नई चाल चले। सबके बोले, जीवन की नई चाल चले। ये हमारा जी उठना पर्व का, यानी कि पुनरुत्थान त्योहार का संदेश है। चलो एक दूसरे का हाथ मिला के बोलते हैं, भाई भाई लोग, बहन बहन लोग, एक दूसरे को आगे पीछे दाया बाया होकर हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। वाह, हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। जैसे जैसे पिता की महिमा में पुत्र जिलाया गया, पिता की महिमा में पुत्र जिलाया गया, वैसे ही उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया। हालेलुया। अतः तुम भी जीवन की नई सी चाल चले, जीवन की नई सी चाल चले। यस, आप लोग अभी संदेश वाहक हो गया, क्या हो गया, सुसमाचार प्रचारक हो गए हम लोग। जय मसीह की। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें किया है। सबके बोले आमीन।